ससुराल का इज्जत दोनों का मान तुम ही रख सकती हो। शादी का इंतजार तो हर किसी को रहता है, लेकिन जो शादी की सबसे आखिरी रस्म है, जो आखिरी सच्चाई है, विदाई की घड़ी, इसका इंतजार लगभग किसी को नहीं होता है। तो यस, ये भी सच्चाई है। अगर शादी होती है तो विदाई भी होनी है। भाई बहन अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा कर रहे हैं, अपनी बहन का सारा सामान बांध रहे हैं ले जाने के लिए। जिस समय भाइयों को बहुत खराब भी लगता है, उसे विदा करने की तैयारी हो चुकी है। सारे लेडीज कोई भी रात को सोई नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर सोई भी हैं तो विदा करने के टाइम में सब उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो रानी है वो रेडी हो चुकी है, उसको हमने रेडी कर लिया है। ऐसे बहुत कुछ रेडी तो नहीं हुआ जाता है, क्योंकि नई दुल्हन को फेस वॉश भी करना अलाउ नहीं रहता है। तो जैसे सके हैं उस तरह तैयार कर दिया है, और यहाँ पे रानी को मीठा खिलाया जा रहा है। और क्योंकि शादी विवाह कंप्लीट हुई है, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, तो नए जीवन की शुरुआत कुछ मीठे से ही किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो दही है उसको बहुत शुभ माना जाता है। दही को खाने के बाद आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर, जहाँ से विदाई ली जाएगी सबसे पहले भगवान जी के पास से। और यही वो टाइम होता है गाइस, जिसको मैं शब्दों में और लफ्जों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसको सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज ही अच्छे तरीके से समझ सकती है। चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ खानी ले गई। हाय ससुराल का इज्जत दोनों का मान तुम ही रख सकती हो। ये मेरी बात को दिमाग में बैठा लेना। मीठी गुड़ खानी ले गई, मधानियाँ गई। हाय बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ खानी ले गई। शादी का घर पूरा खाली हो चुका है, सारे लोग बाहर जा चुके हैं विदा करने के लिए। और जैसे ही लड़की विदा होती है ना, सारे गेस्ट भी विदा हो जाते हैं। और अभी जस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे गाइस, सच में पूरा घर खाली हो जाएगा और इतना शांत ये शादी का घर हो जाएगा, लगेगा भी नहीं कि कल इस घर में शादी थी। तो गाइज मैं आपको अपने मामा घर की टूर देने वाली हूँ, जो कि बहुत जल्दीबाजी में दे रही हूँ। जस्ट घर जाने वाली हूँ, मेरी सारी पैकिंग हो रही है। इधर सारे भाई बहन मिलके मेरी सारी पैकिंग कर रहे हैं, गाड़ी में पैक कर रहे हैं सामान, और मैं बाहर में हूँ वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको अपने मामा घर दिखाती हूँ। एक्चुअली सुबह रानी के जाने के बाद सारे लोग एक एक करके निकल गए और मैं सो गई थी। उसके बाद अभी 3 बज रहे थे, तो 3 बजे मैं उठ के मैं भी रेडी हो गई, क्योंकि हमें भी घर जाना था। और मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आपको अपने मामा घर का होम टूर दूं, क्योंकि पता नहीं फिर कब यहाँ पे आना होगा। ये मेरे छोटे मामा जो बहुत थक चुके थे, बट फिर भी मुझे विदा करने नहीं भूले। प्यारे मामा जो बिल्कुल थक गए हैं काम धाम कर करके। बेटी की शादी फाइनली फिनिश हो गई है, और ये है आपके जीजाजी जो कि निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इधर गाय रखी हुई है बहुत सारी, और पहले भी बहुत सारी गाय थी इधर, पर बहुत कुछ बिक गई है अब। और ये रहा घर जहाँ पे हम सब ठहरे थे, हम सब थे यहाँ पे। तो इस जगह पर और काफी ठंडक यहाँ पे मिलती है। दिव्या में ना 2 मिनट का घर यहाँ पे मतलब फाइनली सब चीज फिनिश नहीं हुआ है। एक ये हॉल है, एक फिर बीच में भी एक ये रूम है, ये एक हॉल है, फिर इधर भी है एक बरांडा टाइप का, और इधर एक रूम है मेरे नाना और नानी का, और इधर भी एक रूम है। यहाँ पे शादी की सामान रखी हुई है। इधर है
और अब मैं दिखाती हूँ आपको अभी पुराना घर। बहुत मेसी है क्योंकि जितने भी गेस्ट थे बाहर के, जितने भी काम था शादी का, सारा सामान और गेस्ट यहीं घर में ही रहते थे। और घर के अंदर वाला जो घर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे हम लोग रहते थे। ये है अंदर का घर जो कि बहुत प्यारा है। मैं बचपन में इसी आंगन में खेल के बड़ी हुई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। सीढ़ी और इधर है एक रूम, मैंने वहां दिखाया, एक रूम यहाँ पे है। ये बहुत पहले पुराने समय का घर है, फिर भी इतना अच्छा है ना। बाहर के घर में ठंडक नहीं मिलती, उससे कई ज्यादा गुना ठंडक इस रूम में मिलती है। ये है पूजा घर जहाँ पे शादी हुआ, शुभ विवाह सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो है किचन, फाइनली वो है किचन। ये भी किचन है, बट ये सिर्फ चाय के लिए किचन है। दूध और दही करने के लिए मेरी मामी हंसते हुए सोच रही है कि बेगनी जी क्या कर रही है। तो इसमें शादी का सारा सामान। और मेरी प्यारी नानी, मेरी नानी बुढ़ी हो गई, जा बढ़िया नानी। ये सबसे नौटंकी भाई। और मैं आपको बाहर का फिर से सीन दिखाती हूँ। उफ, ये घर बचपन में इतना खेली हूँ ना, यहाँ पे मैं बता नहीं सकती। मुझे अपना मामा घर बहुत अच्छा लगता था। मैं भाग के अपने मामा घर आ जाती थी अपने मामा के साथ। सो यह है सारा हमारा होम टूर, मामा घर का होम टूर, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे बस तीन घर ही तो प्यारा ही लगता है। एक मेरा मायका, एक मेरा ससुराल, एक मेरा मामा घर। इन तीनों के अलावा कोई भी घर मुझे कंफर्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। मुझे कहीं भी जाऊँ मुझे वहाँ से भागने का मन करने लगता है, बट यहाँ से इन तीनों घरों से कभी भागने का मन नहीं करता। मेरे पापा जी जो यहाँ के जमाई हैं, मेरी मम्मी, मामी, सबको एकदम जल्दीबाजी में मुझे भेजने के लिए, क्योंकि का घर है इसलिए बहुत मेशी है गाइस। ऐसे सब चीज़ बहुत वेल मेंटेन रहता है यहाँ पे, बहुत, जैसे आप लोग देख भी सकते हो। क्योंकि शादी का घर है, अभी भी बहुत गेस्ट है, इसीलिए थोड़े बहुत मेसी हैं। सभी जनों के कपड़े हैं इधर उधर पड़े हुए। मेरी बड़ी मम्मी, मैं और बड़ी मम्मी आज ही निकल जाएंगे। बड़ी मम्मी सोच रही है क्या, किससे बात कर रही है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ मम्मी। ये देखो, ये मेरी दूसरी मामी ओके सोच रही है पागल जैसा। और मेरी 3 मामी है। मेरी छोटी मामी को मैं कैप्चर यहाँ पे नहीं कर पाई हूँ, बट मेरी तीनों मामी बहुत प्यारी है और हम सबको बहुत प्यार भी करती है। आखिरकार मेरी विदाई की घड़ी आ चुकी है, जिसका मुझे भी इंतजार नहीं था सच बताऊं तो, बट क्या करे, जाना तो होगा। और यहाँ पे मैं अपने बहनों के साथ बहुत ज्यादा, मैं अपने बहनों के साथ अटैच हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मामा घर में बचपन में बहुत बार आती थी। ये सारी मेरी छोटी बहनी है, मैं बड़ी बहन, लेकिन मैं कभी भी ऐसा इन सबको फील नहीं कराती हूँ कि मैं बड़ी हूँ। मैं सबसे मिलजुल के रहती हूँ, इसलिए हम सबका बॉन्डिंग अच्छा है। तो सबसे बड़ी मैं थी, उसके बाद रानी थी, तो रानी की भी शादी हो गई, मेरी शादी है, बस इन तीनों की बाकी है। खैर, विदा की घड़ी मेरी भी आ चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मेरी ही मानो शादी हुई हो और मैं ही विदा हो रही हूँ पहली बार। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था, पता नहीं अब कब आऊंगी मामा घर। तो रास्ते में जाते हुए बहुत अच्छा सिनेरियो मिलता है, बहुत अच्छी मतलब वादियां देखने को मिलती है। और ये हाईवे रोड है इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। और ये है गुरु माँ जो मेरे साथ जा रही थी, क्योंकि इनका घर भी रास्ते में पड़ता है। और ये मेरे मामा घर की सबकी गुरु हैं, इसीलिए इनको गुरु माँ कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यू मंदिर बना था, वही गुरु माँ दिखा रही थी मुझे। यहाँ पे पापा मुझे दिखा रहे थे अपने राज्य का पूर्व कृषि मंत्री का घर। तो यस, देख लो मंत्रियों का घर कैसा रहता है। तो हाँ, अच्छा था, अच्छा देखने में लग रहा था। मैंने पहली बार ही देखा है और ये इधर के इलाके में ही रहते हैं। मैंने सुना तो बहुत बार था, बट देखा पहली बार है। ऐसे ही थोड़ा सा गम लेके रास्ते को देखते देखते मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, और इस विवाह के सीरीज का भी द एंड, और एक नए जीवन की शुरुआत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।